जोशी मठ के विनाश की क्या थी भविष्यवाणी? क्या नरसिंह भगवान का हाथ टूटने से तबाह हो जाएगा जोशी मठ? दरारों से छलनी हुआ जोशी मठ, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है जोशी मठ। वैज्ञानिक तरीके से किए गए विकास की भेंट चढ़ा जोशी मठ। भूधसाव से खतरे की जद में आए 600 से ज्यादा मकान। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने 12 साल पहले इस खतरे की भविष्यवाणी की, लेकिन फिर भी नहीं चेती सरकार। जोशी मठ में ऐसे हालात पैदा करने का जिम्मेदार कौन है? जोशी मठ की किसने की इतनी भयानक दुर्दशा? जोशी मठ में रहने वाले लोगों को हर कदम पर बना खतरा। उत्तराखंड में बने जोशी मठ के हालात दयनीय हो गए हैं। घर टूट रहे हैं, रिश्ते छूट रहे हैं, लोगों को तिल भर मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन क्या इस दयनीय असहनीय पीड़ा का कोई मुआवजा हो सकता है? जोशी मठ की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। जो देखता है बस यही सोचता है कि यह कैसे हो गया, क्या है मामला, क्यों लोग जोशी मठ से पलायन करने को मजबूर हुए हैं? दोस्तों, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़े, उनके दर्द का क्या मुआवजा होगा? क्या विकास के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेली सरकार, या फिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की 12 साल पहले की गई भविष्यवाणी सही हो रही है? उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जो आस्था का केंद्र हैं। उन्हीं में से एक है जोशी मठ। इसके बारे में एक भविष्यवाणी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। अब आपको बता दें कि जोशी मठ में भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन गद्दी और नृसिंह मंदिर है, जो कि हिंदू धर्म की आस्था का प्रमुख स्थल है। अब भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। अब मान्यता यह है कि नरसिंह भगवान का एक बाजू सामान्य है, जबकि दूसरा बाजू काफी पतला है, और यह साल दर साल और पतला होता जा रहा है। अब मान्यता यह है कि जिस दिन नरसिंह भगवान का पतला होता जा रहा हाथ टूट जाएगा, उस दिन बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा ब्रह्मकालीन शंकराचार्य ने 2010 में ही बता दिया था कि जोशी मठ को विकास के नाम पर क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि विष्णु प्रयाग में जो अलकनंदा है उसे पहले ही रोक दिया गया है, और विष्णु गंगा के लिए फिर से कोशिश जारी है। अब ज्योतिर्मठ के नीचे से वो टनल बन रहा है। जो ज्योतिर्मठ के जितने भी स्रोत हैं, जिनका पानी जोशी मठ के लोग पीते हैं, वो सबके सब स्रोत नीचे चले जा रहे हैं। और ये हो सकता है कि पानी के साथ साथ जमीन भी धंस जाए और जोशी मठ समाप्त हो जाए, आदि शंकराचार्य की गुफा खत्म हो जाए। लेकिन इस भविष्यवाणी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि संतों की भविष्यवाणी सिद्ध हो रही है। जोशी मठ के धंसने की सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों का कटाव, और दूसरे कई कारण भी हैं। दरअसल उत्तराखंड के चार धाम को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण हो, या फिर गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो, जिस रफ्तार से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है, इस दौरान बड़ी-बड़ी मशीनों से पहाड़ों में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है। उससे पहाड़ों में कंपन पैदा होती है, और इसी कंपन की वजह से पहाड़ लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अक्सर बारिश होने पर उत्तराखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड और पहाड़ों के टूटने की तस्वीरें नजर आती हैं। दूसरी वजह एनटीपीसी परियोजना को स्थानीय लोग शहर की जमीन धंसने की वजह बता रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी के किए गए ब्लास्ट की वजह से जोशी मठ तबाह हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोशी मठ सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंस गया। अब यह खुलासा इसरो ने सैटेलाइट इमेज के जरिए किया है। इसमें बताया गया है कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी 2023 के बीच में शहर 5.4 सेंटीमीटर धंस गया। इससे पहले भी अप्रैल 2022 से नवंबर 2022 के बीच में जोशी मठ 9 सेंटीमीटर नीचे चला गया था। जिस कथित विकास को जोशी मठ के विनाश की ओर बढ़ने का कारण माना जा रहा है, वो अभी तक जारी है। धरती फट रही है, आशियाने उजड़ रहे हैं, लोग बरसों की बसाहट से बेदखल हो रहे हैं, जिंदगी और सभ्यता पर संकट है। मगर #एनटीपीसी का काम अभी भी चल रहा है। वहां के दयनीय हालात झूठे विकास की पोल खोल रहे हैं। जब शहर धंसता है तब नागरिक गटर में मारे जाते हैं। सरकारी तंत्र जिंदगियां बचाने के बजाय अपनी छवि चमकाने में बिजी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने तो शर्मनाक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है, यह मानव निर्मित आपदा मानने से भी इनकार कर दिया उन्होंने। अरे जोशी मठ आदि गुरु शंकराचार्य की तपोस्थली है, जहां भगवान शंकराचार्य ने अपनी आध्यात्मिकता को पूरी दुनिया के सामने प्रकट
प्रकट किया था, आज वो खतरे में है। जोशीमठ में आए दिन भूस्खलन हो रहा है, लेकिन वहां की सरकार मौन है। देश भर में हिंदू समाज ने और हिंदू साधुओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। ज्योतिष पीठ के प्रमुख शंकराचार्य स्वामी अमिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तो ये तक कह दिया, जैन की तरह हिंदू भी तीर्थों को पर्यटन स्थल बनाने से रोके तो जोशीमठ जैसी आपदा रुकेगी। सही कहा था पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो अकाल मृत्यु भय पैदा होगा। इससे पहले कि उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भयंकर प्रलय आया था, तब भी उस प्रलय ने सरकार को चेताया था, लेकिन आज फिर जोशीमठ के वही हालात है। आखिर सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड वासियों को सरकार ने विकास के नाम पर बेवकूफ तो नहीं बनाया। दूसरी ओर वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ये जो जोशीमठ है वो चट्टानों पर नहीं बल्कि दो पहाड़ों के टकराने के बाद जो मलबा होता है, यानी कि जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर बसा, यानी कि जोशीमठ का बेस जो है वो बहुत मजबूत नहीं है। और ये बात एक जांच कमेटी ने 1976 में ही बता दी थी। इसके बावजूद वहां पे ऐसे ऐसे विकास कार्य किए गए जिससे वो पत्थर कमजोर होते गए, वाइब्रेशन की वजह से उनमें और दूरियां आ गई और नीचे का पानी उन पत्थरों से होता हुआ ऊपर आ गया। अगर यही जोशीमठ पृथ्वी की चट्टानों में बसा होता तो वो मजबूत होता, लेकिन क्योंकि इसका बेस कमजोर है इसी वजह से यहां पे विकास कार्य बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद एनटीपीसी लगातार वहां पे अपने प्रोजेक्ट्स ला रहा है और इसी का नतीजा है कि आज ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, अब आपकी राय बहुत जरूरी है। उत्तराखंड वासियों को आपके सहयोग की जरूरत है। प्रार्थना करें कि जोशीमठ फिर से वैसा हो जाए जैसा वो था। इसके लिए आपसे निवेदन है कि जोशीमठ के लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाओ और सरकार से पूछो कि क्या तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते क्या? इसीलिए तो तुम्हें जोशीमठ वाले नजर नहीं आते।